एक असुर ने भगवानों को धोखा देकर अमृत पी लिया था, लेकिन अगले ही पल उसका सिर और धड़ अलग हो गया। फिर भी वो मरा नहीं। आज तक वो भटक रहा है। अमृत निकल चुका था। हर कोई अमर होना चाहता था। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीन लिया। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने एक चाल चली और प्रकट हुई मोहिनी। उसकी एक मुस्कान और असुरों का गुस्सा शांत हो गया। फिर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं बिना किसी भेदभाव के अमृत सब में बराबर बांट सकती हूँ। अब यहाँ असली चाल थी। बराबर शब्द सुनते ही असुरों को लगा कोई धोखा नहीं होगा। असुर मान गए क्योंकि उन्होंने उसकी खूबसूरती देखी, उसकी चाल नहीं। लेकिन भीड़ में एक था जो मोहिनी के जादू में नहीं फंसा, राहु। उसने देखा मोहिनी सिर्फ देवताओं को अमृत दे रही है। उसकी आंखों में शक आया, ये धोखा है। राहु चुपचाप अपना रूप बदलकर देवता बनकर उनके बीच बैठ गया। दोनों तरफ बैठे थे सूर्य और चंद्रमा। अब खेल बराबरी का था। एक तरफ मोहिनी की सुंदर चाल, दूसरी तरफ राहु की खामोश चालाकी। मोहिनी उसके पास आई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। क्या उसने पहचान लिया? लेकिन अगले ही पल उसने अमृत आगे बढ़ा दिया। राहु के हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसने तुरंत अमृत उठा लिया। लेकिन जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे गया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने अमृत पी लिया था। अब मैं अमर हूँ। तभी अचानक मोहिनी का चेहरा बदल गया। वो बनी विष्णु और अगले ही पल सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया। एक बार और राहु का सिर उसके शरीर से अलग। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमृत उसकी गले तक पहुंच चुका था। अब वो अमर हो चुका था। उसका सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। तब से ये दोनों ग्रह बनकर सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं। जब भी ये उन्हें पकड़ते हैं, ग्रहण लगता है।